अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 6 से 7 साल तक की बच्ची के लिए कुर्ता स्टाइल में फ़्रॉक शेयर करूँगी। इसका बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मेरे पास प्रिंटेड फैब्रिक है और साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और ये मैंने डोरी पाइपिंग ली है, जिसके अंदर से मैंने डोरी निकालते हुए इसको फिनिशिंग पट्टी के तौर पे यूज़ करना है। तो इसके साथ मैं लूज़ कुर्ता बनाऊँगी, लेकिन उसका जो स्टाइल होगा वो मेरा फ्रॉक वाला होगा और पैनल्स के साथ बनाऊँगी। तो ये मेरा प्लेन फैब्रिक है, ये डबल फोल्ड पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये प्रिंटेड फैब्रिक है, ये भी डबल फोल्ड है। तो इस प्लेन फैब्रिक के साथ मैं ट्राउज़र की कटिंग करूँगी और ये देखिए मेरी ट्राउज़र के हिसाब से इसकी लेंथ बराबर है। तो इसकी जो लेंथ आ रही है 29 तक है और विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, 19 इंचेस फोल्ड के बाद है, तो 2 इंचेस यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो बाकी का जो है यहाँ से मैं अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट कर लेती हूँ। 13 इंच तक यहाँ से निशान लगाऊंगी ऊपर से आसन के लिए और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से आसन की शेप बना लूँगी। इसके बाद नीचे से जो मुझे इसकी फिटिंग के हिसाब से निशान लगाना है वो 6 इंचेस पे लगाना है और नॉर्मल यहाँ से मैं निशान लगा देती हूँ और इन निशानों के ऊपर से ही मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। ये ट्राउज़र के अंदर से जो फैब्रिक निकला है इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी फ़्रॉक में। तो इसकी मैंने 2 पीस लिए हैं, जिनकी मैं लेंथ ले रही हूँ 9 इंचेस तक और यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से। और अब यहाँ से भी इसकी चौड़ाई मेजरमेंट कर लेती हूँ। 6 इंचेस मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ यहाँ से और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये पैनल जो है मैंने 9 इंच का लिया है। इसके बाद इसके नीचे लगाने के लिए जो मैं पीस कट करूँगी वो मैं तकरीबन जो है वो 22 इंचेस तक लूँगी। यहाँ ये मेरा जो पीस पड़ा हुआ है ये डबल फोल्ड पड़ा हुआ है। ये 2 पीस यहाँ से निकलेंगे फ्रंट और बैक साइड दोनों के लिए। तो इनकी जो लेंथ मैं ले रही हूँ 22 इंचेस मैंने ली है। ये चीज़ आपने नोट करनी है, मेजरमेंट आपने सही करनी है, तभी आपके पैनल्स और जो आपकी डिज़ाइनिंग वाले पीसेस हैं वो बराबर लगते हैं। तो ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट और बैक पे मैं लगा लूँगी इन दोनों को। अब जो बाकी का फैब्रिक है उसमें से मैं 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से 4 पैनल्स निकालूँगी। यहाँ पे इसको मैंने डबल फोल्ड था उसको 4 फोल्ड किया और यहाँ से इसकी कटिंग करते हुए मैं यहाँ से पीस निकाल लेती हूँ। और इसके साथ मैंने 4 पैनल्स बनाने हैं और इनकी जो लेंथ है वो मैंने 30 इंच तक ली है। इन पैनल्स की लेंथ मैंने 30 इंचेस ली है और इसके बाद जो बाकी का फैब्रिक है यहाँ से स्लीव्स भी निकाल लेती हूँ और बैक साइड की ऊपर वाला हिस्सा भी निकाल लेती हूँ। फ्रंट का जो है उसको इसके ऊपर रखूँगी पहले, फ्रंट साइड वाला जो मैंने अभी ट्राउज़र वाला फैब्रिक कट किया है इसको इसके बराबर। तो बाकी का जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सारा मैं स्लीव्स के लिए रखूँगी, लॉन्ग स्लीव्स बनाऊँगी और यहाँ से बैक साइड के लिए पीस निकाल लेती हूँ। और इसके बाद स्लीव्स की नॉर्मल मैं कटिंग करूँगी, सिर्फ आर्म होल वाली साइड से इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो आगे से ये ऐसे ही खुली रहेंगी और इसकी मैं फ्रिल बनाऊँगी धागा खींच के। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये शेप आएगी। इस जो मैंने पीसेस कट किए हैं इस तरीके से इनको स्टिच करूँगी। तो चलें इनकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट साइड के जो 2 पीसेस हैं ऊपर से 3 इंचेस तक नेक का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे अपनी जो प्रिंटेड फैब्रिक है वहाँ से मैंने ये चौकोर पीसेस कट किए हैं। यहाँ इनके साथ मैं इसको एक दफ़ा फ़ोल्ड करूँगी और एक दफ़ा फिर से फ़ोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप बनाऊँगी और यहाँ जो मैंने 3 इंचेस पे निशान लगाया है उससे नीचे की तरफ ये मैं ट्रायंगल्स लगा लूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो कोई लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप मगज़ी वगैरह लगा के बटन लगा सकती हैं। आपकी अपनी चॉइस पे है, जो आप लगाना चाहें इस जगह पे लगा सकती हैं, अगर आपने यहाँ पे इसको ओपन रखा हुआ है तो। तो मेरा यहाँ पे जोड़ आ गया था तो उस जोड़ को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अब दूसरा पीस इसके ऊपर बराबर रखते हुए पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलाऊँगी और दोनों पीसेस को जोड़ लूँगी। तो ये ऊपर वाला हिस्सा तैयार है। अब इसके जो बाकी के कॉर्नर हैं वहाँ पे मैं सेम कलर के ट्रायंगल्स लगा लेती हूँ। सेम कलर के ट्रायंगल्स भी मैंने 2 इंचेस इनकी विड्थ और 2 इंचेस इनकी लेंथ ली है और सेम उसी पैटर्न से मैं यहाँ पे भी ये जो ट्रायंगल्स हैं इन बाकी के 3 कॉर्नर्स पे भी लगा लूँगी। तीनों साइडों पे ट्रायंगल्स लग गए हैं। अब इसके नीचे जो पीस लगाना है वो वाला लगाऊंगी जो कि मैंने 22 इंचेस की लेंथ के हिसाब से कटिंग किया हुआ है।
तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सी मैं प्लेट्स बनाऊँगी, छोटी छोटी सी। यहाँ चाहें तो आप धागा भी खींच के लगा सकती हैं। अगर आप यही डिज़ाइन बेबी की फ़्रॉक के लिए बना रही हैं तो यहाँ ये नीचे वाला जो पीस है थोड़ा आपको खुला लेना पड़ेगा, यानी जितना आपका ऊपर वाला हिस्सा है उससे डबल लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुर्ता स्टाइल बना रही हूँ, फ़्रॉक स्टाइल नहीं बना रही, तो इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा चौड़ा पीस नहीं लिया है। बिल्कुल हल्की हल्की सी इसके अंदर मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाऊँगी और इसको यहाँ पे पूरा कर लूँगी। इस तरीके से ये स्टिच पूरी करने के बाद मैंने इसके जो साइड वाले पैनल कट किए हैं ना 4 पैनल, तो वो वाले पैनल जो हैं 2 पैनल मैंने फ्रंट साइड पे लगाने हैं और 2 पैनल मैंने बैक साइड पे लगाने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो साथ साथ आपको आइडिया हो रहा होगा कि बैक साइड को भी सेम इसी तरीके से मैंने स्टिच करना होगा। तो ये देखें, यहाँ पे एक पैनल को मैं एक साइड पे स्टिच कर रही हूँ और एक साइड पे इस पैनल को जब स्टिच कर लूँगी तो फिर दूसरा जो पैनल है उसको मैं दूसरी साइड पे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए, एक साइड का पैनल स्टिच हो गया है यहाँ से, और अब दूसरी साइड का जो पैनल है सेम इसी तरीके से इसको भी मैं यहाँ रखते हुए इसको स्टिच कर लूँगी। और जो बैक साइड है हमारी उसके पैनल्स को और उसकी जो पट्टी वगैरह है उसको भी सेम इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी जैसे मैंने फ्रंट साइड को तैयार किया है। तो दोनों साइडों को तैयार करने के बाद अब ये देखें, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक, तो ये तमाम ट्रायंगल्स जो हैं बाहर की तरफ करते हुए इनके नीचे वाला तमाम फैब्रिक अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगाऊंगी ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाएँ। यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल्स लगाए हैं, यहाँ आपके पास अगर कोई लेस वगैरह मौजूद हो तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये समर का ड्रेस है तो मैंने इसको हल्का फुल्का सा ही स्टिच करना है। अब दोनों पीसेस को फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए अब मैं शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। सबसे पहले 5.5 इंचेस यहाँ शोल्डर लिया है और 5.5 इंचेस ही इसका आर्म होल लिया है मैंने। और यहाँ पे आप मेजरमेंट आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से कर सकती हैं। तो मैं यहाँ 6 से लेकर 7 ईयर्स की बेबी के हिसाब से मेजरमेंट कर रही हूँ। चेस्ट जो है वो मैंने 8 इंचेस तक ली है और वेस्ट 7.5 इंचेस तक। यहाँ पे इसको मैंने फिटिंग करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा इसी शेप खाली देने के लिए कर रही हूँ और यहाँ पे 15 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। ऊपर से नेक की मेजरमेंट करूँगी तो सिर्फ फ्रंट साइड के लिए कर रही हूँ, बैक साइड के ऊपर मैंने बुकरम वाला नेक लगाना है। तो 2 इंचेस विड्थ और 2 इंचेस इसकी लेंथ रखते हुए मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। अब जितने भी मैंने निशान लगाए हुए हैं उनकी कटिंग करूँगी। फ्रंट साइड को कर लेती हूँ, सॉरी बैक साइड के आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे कट का निशान भी लगाऊंगी, यहाँ तक मेरी सिलाई आएगी फिटिंग की। और इसके बाद नेक की भी मैं सिर्फ बैक साइड की कटिंग करूँगी। तो जो आर्म होल है यहाँ से मैं अलग अलग कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से जो फ्रंट साइड के आर्म होल्स हैं वहाँ से मेरे ट्रायंगल्स जो हैं उनको मैं ज़रा सा बचा लेती हूँ। तो अगर ये ना कटें तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं जब इसके शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी, सॉरी जब मैं इसकी शोल्डर की स्टिचिंग करूँगी तो अगर यहाँ से फ्रंट साइड एक्स्ट्रा हुई तो थोड़े से कटिंग भी चले जाएंगे, अदरवाइज़ इनको मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। तो अब यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कंप्लीट है। मैंने नेक के जो है कटिंग कर लिया है, यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसकी मेजरमेंट। तो अब इसको मैं अपनी फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए स्टिच करूँगी। ये देखें, इस तरीके से फ्रंट नेक है तो इसको सीधी साइड पे इस तरीके से मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और इसकी सिलाई लगा रही हूँ। राउंड शेप में इसकी सिलाई लगाई है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और फिर इसको मैं सीधा करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। यहाँ आप चाहें तो इसी की मदद से इसको बैठा सकते हैं अच्छे तरीके से। और जो बैक साइड है यहाँ पे बटन पट्टी के लिए यहाँ पे कट लगा लूँगी 2.5 इंचेस तक, और इसके नीचे बिल्कुल कट के बराबर तक मैं एक चौकोर पीस रखूँगी और इसको यहाँ पे स्टिच करूँगी। ये पीस मैंने इसकी सीधी साइड पर रखा हुआ है और यहाँ पे इसकी बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई चलाऊँगी और फिर बाद में इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद सेंटर वाला जो कट मैंने बनाया है वहाँ से भी इसकी कटिंग कंप्लीट करती हूँ और इसको अच्छे तरीके से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करने के बाद इसके टॉप पे भी एक स्टिच लगा लेती हूँ ताकि ये पीस पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। इसके भी पूरे शेप के ऊपर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैंने इन दोनों पीसेस को यानी फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे बराबर रखने के साथ इनकी शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। जो नेक है हमारा बुकरम वाला, इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी यानी तरपाई कर लूँगी इसकी।
इसके बाद मैंने स्लीव्स को तैयार करना है, तो स्लीव्स को आगे से मैंने बारीक सा फोल्ड कर लिया है। अब तकरीबन 1 इंच तक यहाँ पे मैं सिलाई बड़ी करते हुए एक सिलाई लगाऊंगी। मशीन का टांका बड़ा करके मैंने ये सिलाई लगाई है, और ये सिलाई लगाने के बाद इसके बराबर में एक और सिलाई चला लूँगी। तो ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैंने दोनों बैक साइड के जो धागे हैं उनको खींचूँगी इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी फ्रिल बनाऊँगी। चुनर्स आ जाएंगी यहाँ पे। अब मैंने एक पट्टी ली है, 8 इंचेस इसकी लेंथ है। इस पट्टी के बराबर मैंने इसकी चुनर्स बनाई हैं, और इस पट्टी को अपने जो मैंने सिलाइयाँ 2 लगाई हैं उनके ऊपर रखते हुए इस पट्टी को मैंने स्टिच कर लेना है। यहाँ आप चाहें तो इलास्टिक वाली स्लीव्स भी बना सकती हैं। पट्टी के दोनों साइडों पे मैं सिलाई चला लूँगी। अब मैंने स्लीव्स को अपने आर्म होल्स के साथ इस तरीके से अटैच करना है कि को सेंटर के साथ पहले मैंने मिलाया है, और फिर किनारे पे लेके गई हूँ, और एक किनारे से इसकी स्टिचिंग लगानी स्टार्ट की है, और इसको लगाते हुए मैं दूसरे किनारे तक लेके आऊँगी। तो यहाँ आपको पता चले मेरे ये जो 2 से 3 जो यहाँ पे ट्रायंगल्स थे वो कट हो गए हैं। यहाँ से इसकी शेप सही नहीं बन रही थी। तो यहाँ अगर आप शो आउट करना चाहें तो इसकी चौड़ाई जो आपका डिज़ाइनिंग पीस है उसकी कम रख सकते हैं। अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ, और फिटिंग की सिलाई जिस हिसाब से मैंने कटिंग की थी सेम उसी तरीके से स्लीव्स की कोई फिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल सीधी सी सिलाई होगी, और नीचे से भी बिल्कुल हल्की सी जिस तरीके से मैंने कटिंग की है उसी हिसाब से मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। तो जिस तरीके से मैं एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई को भी कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ इस कट तक मैं लेके आऊँगी और इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लूँगी। इसके बाद ये जो मैंने डोरी पाइपर ली थी इसके अंदर से मैंने डोरी निकाल ली है, इसको फिनिशिंग पट्टी के तौर पे यूज़ करूँगी। यहाँ ये देखिए इस चाक के ऊपर रखूँगी जहाँ पे हमारी फ़िटिंग ख़त्म हो रही है वहाँ से, और सीधी साइड पे इसको मैंने रखा हुआ है। मैंने अपनी जो शर्ट है उसको भी सीधा रखा हुआ है, और जो मेरी ये पाइपन है उसको भी सीधा रखा है। यहाँ पे कॉर्नर पे आके इस तरीके से अंदर की तरफ करूँगी, और इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर सिलाई जाऊँगी। जब हम इस तरीके से फिनिशिंग पट्टी या डोरी पाइपिंग वगैरह लगाते हैं कॉर्नर निकालते हुए, तो इसकी बहुत अच्छी सी शेप बन जाती है। तो इसी तरीके से करते हुए इसको मैं फ्रंट और बैक साइड के तमाम घेरों पे लगा लूँगी, और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई चला लूँगी। तो ये देखें हमारा जो घेरा है वो तैयार हो गया है। चाक और दामन पे मैंने फिनिशिंग पट्टी भी लगा ली है, सिलाई भी इसकी मैंने लगा ली है, और देखने में इसकी ओवरऑल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक भी है, और ये फिनिशिंग पट्टी मैंने ऊपर चाक तक लगाई हुई है। साइड वाले पैनल्स भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे सी लुक दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से बहुत सी फिनिशिंग के साथ लगी है। ऊपर से अगर देखें तो इसका जो मैंने ऊपर डिज़ाइनिंग पीस लगाया है उससे भी इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। नेक भी बहुत ही प्यारा सा बन गया है। इसके अलावा ये जो स्लीव्स हैं ये भी बहुत ही प्यारी सी लग रही हैं। तो बेबीज़ के साथ ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। कुर्ता स्टाइल में फ़्रॉक बनाई है मैंने 6 से 7 साल तक की बच्ची के लिए। आप अपनी बेबी के मेज़रमेंट के हिसाब से इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो आपको मेरी आज की एफ़र्ट, आज की ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, आज की ये वीडियो कैसी लगी है, आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। अगर आपको मेरी आज की ये एफ़र्ट, आज की वीडियो, आज की ये डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पे भी लाजमी फ़ॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।